तुलसी महारानी साक्षात श्री राधा की ही काय विहु रूपा हैं। इस वृंदावन की रज में शरीर छोड़े से श्यामा श्याम के चरण कमल क्यों प्राप्त होते हैं? प्रभु, इसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य सारे जगत के लिए संकट बना है। ऐसी सज्जनता को त्याग देना चाहिए जो दुष्टों का बल बढ़ाए। वो सज्जनता किसी काम की नहीं। तो भगवान वृंदा का पातिव्रत्य भंग नहीं कर रहे, उसको पातिव्रत्य का फल प्रदान कर रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी लीला क्यों हुई? क्योंकि वृंदा सखी को तुलसी जी के रूप में अवतरित होना है। तो तुलसी शालिग्राम जी के प्राकट्य की भी तिथि है। श्री तुलसी जी कौन है? हम सब लोग श्रवण करते हैं। तुलसी महारानी साक्षात श्री राधा की ही काय विहु रूपा हैं। श्री राधा रानी का ही अंश श्री तुलसी महारानी है। तो ये वृंदावन वृंदावन क्यों है? ये वृंदावन राधा माधव को प्राणों से प्यारा क्यों है? रसिक लोग वृंदावन में ही जीना और वृंदावन में ही मरना क्यों चाहते हैं? इस वृंदावन की रज में शरीर छोड़े से श्यामा श्याम के चरण कमल क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि ये वृंदा का वन है। वृंदावन वृंदावन इसीलिए है, ये वृंदा का वन है, ये तुलसी जी का वन है। और जहाँ वृंदा है वहाँ वृंदावन बिहारी है। हम लोग हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में श्रवण करते हैं। हरिदास ठाकुर जी यवन परिवार से थे, तो भगवत सेवा नहीं करते थे। मुझे भगवत सेवा का अधिकार नहीं है, मंदिर भी नहीं जाते थे। तो क्या नियम था? वो जहाँ भी रहते थे केवल तुलसी जी का बिरवा लेके रहते थे। जहाँ भी जाते थे तुलसी जी का बिरवा। और कहीं भी निर्जन में, कुटिया में, गुफा में जहाँ भी भजन करते थे, बस तुलसी जी को सामने विराजमान करके तब आप नाम जप करते थे। प्रतिदिन 3.25 लाख नाम उच्च स्वर से, 1 महीने में 1 करोड़ नाम। पर तुलसी जी का दर्शन करते हुए कोई उनसे पूछता कि तुलसी जी का दर्शन करते हुए, तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए आप क्यों नाम करते हैं? तब हरिदास ठाकुर जी यही कहते कि मैं वृंदा का दर्शन करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वृंदावन में ही हूं। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं वृंदावन से बाहर हूं, क्योंकि जहां वृंदा है वहां वृंदावन। हम सब वैष्णव भी अगर तुलसी महारानी के प्रति ये भाव रखें तो हमारा घर भी वृंदावन है, क्योंकि वृंदा तो हर वैष्णव के घर में है। प्रतिदिन सिंचन करिए, प्रतिदिन प्रणाम करिए, परिक्रमा करिए, तुलसी जोड़िए, दीपक जोड़िए और यही प्रार्थना करिए, हे वृंदा देवी, मुझे वृंदावन बिहारी और वृंदावन बिहारणी से मिलाओ। आप तो वृंदावन की अधिष्ठात्री हो। तो वृंदा देवी श्री राधा की काव्य रूपा हैं, उन्हीं की अंश हैं। और नित्य निकुंज मंदिर में जहां अनंत सखियां विराजमान हैं, अनंत मंजरी सहचरी गण विराजमान हैं, उन्हीं सखियों में प्रधान सखी श्री वृंदा जी हैं। जैसे ललिता जी हैं अष्ट सखियों में प्रधान। ललिता जी की सेवा प्रिया प्रियतम को बीरी पवाने की है, और मंगला के समय प्रिया प्रियतम को भैरव राग में कीर्तन सुनाने की सेवा है ललिता जी की। ऐसे वृंदा सखी की सेवा क्या है? वृंदा सखी की सेवा प्रिया प्रियतम के मन के अनुकूल कुंज, धाम, महल, परिवेश प्रकट करने की है। श्यामा श्याम वन विहार करना चाहते हैं, उसी समय वृंदावन में वृंदा देवी नित्य नए फूलों को खिला देंगे। इसलिए कहा जाता है वृंदावन में नित्य बसंत है। वृंदावन में पतझड़ नहीं होता,
आप ध्यान दीजिएगा, संसार में पेड़ों में पतझड़ होता है, वृंदावन के वृक्षों पर पतझड़ नहीं होता। यहाँ नित्य बसंत है। वृंदा देवी इस धाम को निरंतर चिन्ह में बनाए रहती हैं। प्रिया प्रियतम का मन है आज तो फूल कुंज में विराजेंगे, बस केवल मन में इतना विचार आता है और तुरंत पुष्पों की कुंज बन जाती है। कभी गुलाब की कुंज, कभी मूंगे की कुंज, तो कौन बना देती है ये संकल्प करते ही? वृंदा देवी। प्रिया प्रियतम का मनोरथ है आज चंदन की नौका में यमुना जी में जल विहार होगा। उसी समय वृंदा देवी पूरे यमुना जी के जल को चंदन के इत्र से भर देंगी और तुरंत दिव्य दिव्य चंदन की नौका प्रकट हो जाएंगी। अष्ट सखियां प्रिया प्रियतम को नौका में बिठा के विहार कराएंगी। प्रिया प्रियतम जो भावना करेंगे, सखियां जो भावना करेंगी, वृंदा देवी तत्काल उस साज को, सामान को, कुंज को, महल को, परिवेश को प्रकट कर देंगी। सामान जुटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ चिन्मय स्वतः होता चला जाएगा, कुछ कहना भी नहीं पड़ता। प्रिया प्रियतम के मन में जो जो अभिलाषा प्रकट होती है, वही वही बानक वृंदा देवी बनाती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वृंदा देवी प्रिया प्रियतम का हृदय है। इसीलिए वृंदावन को ब्रजभूमि का हृदय कहा जाता है। ये ब्रजमंडल श्री कृष्ण की देह है, और ब्रज अगर देह है तो वृंदावन हृदय है। हृदय क्यों है वृंदावन? चूंकि वृंदा देवी प्रिया प्रियतम का हृदय है। और हृदय में क्या रहता है? हृदय में तो प्रेम रहता है। श्याम सुंदर का हृदय राधा प्रेम से परिपूर्ण है, और श्री राधा का हृदय कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। और वृंदा देवी राधा कृष्ण दोनों के प्रेम से परिपूर्ण। ये नित्य निकुंज मंदिर की सखी हैं। तुलसी जी के 3 स्वरूप हैं। आध्यात्मिक स्वरूप है, आदि दैविक स्वरूप है, आदि भौतिक स्वरूप है। आध्यात्मिक स्वरूप ये है कि वृंदा देवी परस्पर प्रिया प्रियतम का प्रेम है। जिस प्रेम की डोरी में प्रिया प्रियतम नित्य बंधे हैं, जिस प्रेम की डोरी में अष्ट सखियां बंधी हैं, वह प्रेम ही वृंदा है। ये उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। और देवी स्वरूप क्या है? कि वो एक सखी हैं। जैसे ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, तुंग विद्या जी हैं, ऐसे तुलसी महारानी भी सखी हैं, जिनकी हरी साड़ी है, हरी साड़ी धारण करती हैं, तारावली के वस्त्र धारण करती हैं, बड़ी दिव्य चंद्रिका है। प्रिया प्रियतम दोनों का प्रतिबिंब वृंदा देवी की दोनों नेत्रों में पड़ता है। ये उनका देवी स्वरूप है। और वृंदा देवी का भौतिक स्वरूप क्या है? कि वृंदा देवी तुलसी जी के रूप में, वनस्पति के रूप में है, पौधे के रूप में है। ये प्रभु की अकारण करुणा है। जिस समय नित्य गोलोक श्रीधाम वृंदावन के रूप में अवतरित हुए, जिस समय गोलोक में बहने वाली दिव्य यमुना जी कालिंदी के रूप में प्रकट हुई, जिस समय दिव्य गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट हुए, उसी समय वृंदा सखी ने भी कहा कि मैं भी लीला में प्रकट होंगी। ठाकुर जी ने कहा, आप किस रूप में प्रकट होंगी? वृंदा सखी ने कहा, हे श्याम सुंदर, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। आपको रहना पड़ेगा,
क्योंकि गोलोक वृंदावन के रूप में उतार लेंगे तो वृंदावन धरा पर रहेंगे। यमुना जी अवतार लेंगी तो नदी के रूप में रहेंगी। गिरिराज जी अवतार लेंगे तो पर्वत के रूप में रहेंगे। हे वृंदा सखी, आप भी अवतार लेंगी तो आपको रहना पड़ेगा। जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। किस रूप में रहेंगी आप? तब श्याम सुंदर ने कहा, आप वनस्पति के रूप में रहेंगे। तो साक्षात वृंदा सखी ही तुलसी महारानी के रूप में अवतरित हुई है महाराज। ये उनका आदि भौतिक रूप है। अब प्रकट कैसे हुई? जैसे गिरिराज जी प्रकट हुए तो द्रोणगिरी के यहां पर गोवर्धन पर्वत के रूप में जन्म लिया। जैसे यमुना जी जब धरा पर प्रकट हुई तो सूर्य और छाया देवी के यहां पुत्री रूप में जन्म लिया, ऐसे ही श्री तुलसी महारानी ने भी अवतार धारण किया। और उस अवतार के लिए आधार कौन मिला? श्री वृंदा जी। राक्षस राज जलंधर की पत्नी वृंदा। कार्तिक महात्म की कथा आप सब सुनते हैं। ये जलंधर कोई और नहीं है, शंकर भगवान का ही अंश है। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र शंकर जी के दर्शन को जा रहे थे। तब रास्ते में शंकर जी इंद्र की परीक्षा लेने के लिए आ गए और वेश बदल करके परीक्षा लेने लगे। किस लिए? कि ये इंद्र मेरा दर्शन करने आ रहा है, मुझसे वर लेने आ रहा है, इसके भीतर वो दीनता, वो भावना है या नहीं है। तो इंद्र शंकर जी के दर्शन को जा रहे थे, तो ये दर्शन के योग्य है कि नहीं, इसके भीतर वो दीनता, वो शालीनता, योग्यता है कि नहीं। भोले बाबा एक गण के रूप में आके रास्ता रोक लेते हैं इंद्र का। कहां जा रहे हो? मैं शिव दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। ऐसे नहीं जा सकते, पहले अपना परिचय दो। इंद्र ने कहा, कौन हो तुम? भोले बाबा गण के रूप में आए थे, मैं शिव गण हूं। अरे हटो हटो, हमको किसी गण से लेना देना नहीं, शिव से लेने देने आए हैं, उनसे मिलना है, रास्ता छोड़ो। अब ये नहीं पता कि भोले बाबा ही गण के रूप में हैं। जैसे भगवान का सम्मान होता है, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे संतों का सम्मान होता है। जैसे किसी माँ बाप को राजी हम करना चाहें और उन माँ बाप के बच्चों को अपमानित करें, दुख दें, तो वो माँ बाप कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और माँ बाप हमसे अप्रसन्न हैं, बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम नियम बना लें कि उन माँ बाप के बच्चों को प्यार करेंगे, दुलारेंगे, मिठाई देंगे, खिलौना देंगे। तो अगर उन माँ बाप के बच्चों को दुलराते रहे तो बिना मनाए एक दिन वो माँ बाप भी हम पे रीझ जाएंगे। और किसी माँ बाप को मनाए पर बच्चों के प्रति अच्छा भाव नहीं रखे तो नहीं मानेंगे। तो जितने भी वैष्णव हैं ये राधा गोविंद की संतान हैं, उन्हीं के आश्रित हैं, चरण किंकर हैं। इसलिए भक्त अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध इतना भयानक इसीलिए है। ये संत अपराध, वैष्णव अपराध, भक्त अपराध भजन को खा जाता है। और जिसके जीवन में भक्त निष्ठा, गुरु निष्ठा, संत निष्ठा जितनी बढ़ती जाती है, उसके जीवन में भक्ति भी उतनी बढ़ती जाती है। तो शंकर जी से मिलने जा रहे थे इंद्र, लेकिन
शंकर जी के गण का सम्मान नहीं कर रहे। भोले बाबा परीक्षा ले रहे थे, नहीं जाने दूंगा। इंद्र ने कहा तू मुझे रोक नहीं सकता, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, पहले परिचय दो अपना। इंद्र को क्रोध आ गया, उसी समय वज्र लेकर के उस शिवगण को मारना चाहा तो हाथ स्तंभित हो गया और उस शिवगण के जगह पर शंकर जी प्रकट हो गए। भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया, उस तीसरे नेत्र से रोषाग्नि निकलने लगी, जलकर समाप्त हो जाता इंद्र। तभी देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा क्षमा 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 महाराज, ये पहचान नहीं पाया आप हो। बोले नहीं पहचान पाया, यही तो दुख है। शिव का सम्मान पर शिव भक्त का सम्मान नहीं, हरि का सम्मान पर हरि भक्त का सम्मान नहीं, तो कैसे आशीर्वाद मिलेगा। पर देवगुरु बृहस्पति जी भगवान शंकर को मना लिए, महाराज क्षमा कर दो क्षमा कर दो क्षमा कर दो। स्तुति की है, भोले बाबा मान गए। देवगुरु बृहस्पति जी से कहे क्षमा तो कर दूं, लेकिन जो क्रोध की अग्नि निकली है माथे से वो कहां डालूं। बृहस्पति जी ने कहा महाराज उसको समुद्र में छोड़ दीजिए, समुद्र में तो अगाध जल है, वहां वो तेज शांत हो जाएगा। तब भोले बाबा उस रोष की अग्नि को, तेज अग्नि को समुद्र में डाल दिए। पर शिव का तेज नष्ट नहीं हो सकता, वह तेज उन लहरों में एकीभूत हो गया और उसी तेज से एक बालक का जन्म हुआ और वही बालक जलंधर दैत्य कहलाया। वह बालक जोर से किलकारी मार के रोने लगा। ब्रह्मा जी भी उस शोर को नहीं सह पाए, आए गोद में उस बालक को लिया। उस बालक ने ब्रह्मा जी का ही कंठ पकड़ लिया, इतना बल शिव तेज था। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, ये कौन है, पता चला शिव तत्व है, इसका नाम जलंधर होगा। तब सागर को ही वह जलंधर पालने के लिए दे दिया। शंकर जी के अंश से उत्पन्न है, लेकिन चूंकि क्रोध से उत्पन्न हुआ है इसलिए दैत्य है। प्रेम से उत्पन्न होता तो देवता होता, क्रोध में उत्पन्न हुआ है इसलिए दैत्य है। समुद्र ने पालन किया, इस जलंधर ने बड़े होकर के बड़ी भारी तपस्या की, शंकर जी से अद्भुत वर पाया और इसी का विवाह वृंदा नामक स्त्री से हुआ। ये वृंदा बड़ी भारी पतिव्रता, बहुत भारी पतिव्रता थी। जलंधर का इनसे विवाह हुआ और इसके पातिव्रत्य के बल से जलंधर का तेज सारी दिशाओं में व्याप्त हो गया और इतना तेज बढ़ा, इतना तेज बढ़ा। अब देखो, जीव का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। इंद्र के लिए जो शिव का रोष निकला था वो भले उस समय इंद्र को नहीं जलाया, समुद्र में चला गया, लेकिन फिर जब वो जलंधर बना तो उसका स्वाभाविक द्वेष देवताओं से हो गया। जलंधर ने बहुत बड़ी सेना एकत्र की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सब देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। सब देवता परेशान हुए, महाराज क्या करें। पता चला ये वही जलंधर है जो शिव के तेज से उत्पन्न हुआ है। वो शिव अपराध पीछा नहीं छोड़ रहा, अब क्या करा जाए। देवता लोग बेघर हो गए। भगवान शंकर को निवेदन किया, महाराज हम लोग बहुत दुखी हैं, बचाइए। शंकर जी ने कहा वो मेरे ही अंश से उत्पन्न है, मैं उसको कैसे मार सकता हूं, मेरे बस की काम नहीं। ब्रह्मा जी को निवेदन किया, ब्रह्मा जी आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने कहा जब बच्चा था मैंने गोद में लिया
तभी मेरा गला पकड़ के ऐसा दबाया कि आठों आंखों से आंसू गिरने लगे। अब तो बड़ा हो गया, मैं नहीं उलझ सकता उससे। तब क्या किया जाए? तब नारद जी को निवेदन किया। नारद जी ने कहा, ऐसा है कि जब तक इससे शिव अपराध नहीं होगा तब तक ये मारा नहीं जाएगा। अब शिव अपराध ये कैसे करे? देवताओं ने नारद जी को कहा, आप ही कुछ करो। नारद जी जलंधर की सभा में पहुंच गए। नारद जी ऐसे गुरु हैं, जहां पहुंच जाते हैं वहीं सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। देवताओं के पास पहुंचे तो देवता, दैत्यों के पास पहुंचे तो दैत्य लोग, सब प्रणाम किए नारद जी को। नारद जी ने जलंधर को आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, यशस्वी भव। जलंधर ने कहा, गुरु जी आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। नारद जी ने कहा, एक चीज की कमी है तुम्हारे पास। क्या? बोले, तुम्हारे पास सर्वोपरि स्त्री रत्न नहीं है। बोले, वृंदा तो है, वो पतिव्रता है, पर दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री तो नहीं है। और जब तक तुम्हारे पास सबसे सुंदर स्त्री नहीं, तब तक तुम कहां सबसे बड़े भाग्यवान माने जाओगे? तो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कौन है? अब नारद जी को तो इसका उद्धार करवाना है। बोले, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री शंकर जी के पास है। शंकर जी के पास है, हाँ, उनका नाम है गौरी। और जैसे रूप का वर्णन किया, ओ दैत्य कामांध हो गया। पहले तो शुंभ निशुंभ को कैलाश पर्वत भेजा, भोले बाबा को पत्र लिख दिया, अपना भला चाहते हो तो पार्वती जी को मुझे सौंप दो, और नहीं तो बस फिर मैं चढ़ाई कर रहा हूं। जो दैत्य पत्र लेके गए वो जीवित ही नहीं लौटे। जलंधर बाट देखता रहा। पता चला कि शिव बहुत शक्ति संपन्न है। तब इसने पार्वती जी को पाने के लिए आक्रमण कर दिया। अब पार्वती जी तो मां लगती हैं, अगर शंकर जी का पुत्र है ये तो मां के प्रति ये भाव रखा। तो अब फिर इसके नाश होने का समय आ गया। भयानक युद्ध होने लगा। शंकर जी ऐसे तो नहीं लड़ रहे थे, मना कर दिया था कि मेरे अंश से उत्पन्न है, लेकिन पार्वती जी के प्रति दुर्भाव हुआ तो शंकर जी भी रणभूमि में आ डटे। भयानक युद्ध हुआ। गणेश जी, कार्तिकेय जी सब ने युद्ध किया, लेकिन वो जलंधर किसी प्रकार नहीं मरता। तब फिर देवताओं ने नारद जी को कहा, नारद जी कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, ऐसा है, अब नारायण को प्रार्थना करो, वो इसका संहार कर सकते हैं अपने चक्र के द्वारा। तब भगवान नारायण को निवेदन किया। भगवान नारायण भी युद्ध के मैदान में आ गए, पर जलंधर बहुत समझदार था। जैसे नारायण आके डटे, तब तो जलंधर की सेना के होश उड़ गए, सब भागने लगे। जलंधर नारायण से लड़ा नहीं। जैसे नारायण आए, जलंधर ने आकर के नारायण के चरण स्पर्श किए। भगवान ने कहा, मैं लड़ने आया हूं तो चरण स्पर्श करता है? चरण स्पर्श क्यों करता है? बोले, महाराज मेरा और आपका तो बड़ा मधुर संबंध है। मेरा तेरा क्या संबंध है? बोले, प्रभु आप मेरे जीजा जी लगते हो। भगवान ने कहा, हम तेरे जीजा कैसे लगते हैं? बोले, महाराज मैं भी सागर से पैदा हूं और लक्ष्मी जी भी सिंधु सुता है। लक्ष्मी मेरी बड़ी बहन है, तो बहन का पति कौन होता है? जीजा होता। तो जीजा साली की कैसी लड़ाई? ये तो भोले बाबा से लड़ाई चल रही, देवताओं ने झगड़ा करवा दिया, आप छोड़िए। और नारायण की ऐसी स्तुति की कि नारायण को अपने घर ही ले गया।
लक्ष्मी जी को घर ही ले गया आपने और लक्ष्मी नारायण की घर पे सेवा करने लगा। देवता तो घबरा गए, तो नारायण ही इसके पक्ष में चले गए, अब तो ये हार ही नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण जी की घर पर सेवा करने लगा। अपनी पत्नी से कह दिया, खूब लक्ष्मी नारायण जी की सेवा कर, मेरे बहन बहनों ही हैं। और खुद युद्ध में आ डटा। अब किसी के द्वारा भी ये जलंधर न मारा जाए। पीछे इसकी पत्नी के पातिव्रत्य का बल था और अब तो नारायण की कृपा भी मिल गई। खूब देवताओं ने जोर लगा लिए, नहीं समाप्त हुआ। आखिर में देवता हार गए। फिर नारद जी के पास गए, क्या करें। नारद जी ने कहा, अब तो पूरा पासा ही पलट गया, हमारे सबसे बड़े योद्धा को इसने अपने में मिला लिया, अब क्या करें हम। ये मरता क्यों नहीं है, शिव का त्रिशूल भी काम नहीं करता। बोले नहीं करेगा, क्यों। इसके पीछे इसकी पत्नी का पातिव्रत्य है। इसकी पत्नी वृंदा इतनी बड़ी पतिव्रता है कि उसके पातिव्रत्य का कवच इसको अभेद बनाए है। तो नारद जी उपाय बताओ। उपाय यही है, भगवान नारायण को प्रार्थना करो और नारायण इसकी पत्नी वृंदा का शील भंग कर दें, तब तो ये जरूर मारा जा सकता। तब देवताओं ने एकांत में भगवान नारायण को प्रार्थना की, प्रभु इसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य सारे जगत के लिए संकट बना है, ऐसी सज्जनता को त्याग देना चाहिए जो दुष्टों का बल बढ़ाए। वो सज्जनता किसी काम की नहीं। भीष्म पितामह भी बहुत सज्जन थे, पर भगवान ने उनका वध कराया। क्यों? क्योंकि उनकी सज्जनता दुर्जनों के काम आ रही थी। द्रोणाचार्य भी सज्जन थे, पर प्रभु ने उनका वध कराया क्योंकि उनकी सज्जनता दुष्टों के काम आ रही थी। तो वृंदा का पातिव्रत्य तो ऊंचा है, लेकिन रक्षा कर रहा है जलंधर की, तो नष्ट होना चाहिए। तब उस समय भगवान नारायण को प्रार्थना की। और आप सब जानते हैं, इधर युद्ध हो रहा था और उधर युद्ध के बीच में ही भगवान नारायण जलंधर का रूप बना करके वृंदा के निकट पहुंच गए। अब इस बात को बहुत संभल के समझना होता है। वास्तव में भगवान ने जलंधर की पत्नी का पातिव्रत्य भंग नहीं किया। वास्तव में भगवान ने जलंधर की पत्नी को पातिव्रत्य का फल प्रदान किया। पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति तो श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर है। जब गोपियों को भगवान रास मंडल में बुलाते हैं और जब आ जाती हैं तो उनको फिर पातिव्रत्य का उपदेश करते हैं, घर लौट जाओ। रात के समय स्त्री को घर से दूर रहना ठीक नहीं, बहुत महिमा बताते हैं। तब गोपियां भगवान को क्या उत्तर देती हैं? प्रभु हम बहुत बड़ी पतिव्रता हैं। गोपियां कितनी बड़ी पतिव्रता हैं, जिनके चरणों की अनुसुईया जी पूजा करती हैं। अनुसुईया जी से बड़ी पतिव्रता तो कोई नहीं, पर वो अनुसुईया जी गोपियों की चरण रज चाहती हैं। जगदम्बा पार्वती जी भी गोपियों की पूजा करती हैं। क्यों? अनुसुईया जी का कहना है कि मेरा पातिव्रत्य तो पंच भौतिक देह वाले ऋषि तक ही रह गया। अरे असली पातिव्रत्य तो गोपियों का है, जिनका पातिव्रत्य बढ़ते 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 परम पुरुष तक पहुंच गया। परम पुरुष तक पहुंच गया। तो गोपियों से बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है। तो भगवान वृंदा का पातिव्रत्य भंग नहीं कर रहे, उसको पातिव्रत्य का फल प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा पातिव्रत्य का फल क्या होगा कि भगवान पति रूप में मिल जाएं। तो प्रभु जलंधर का रूप बनाए और वृंदा का शील भंग किए। और इधर शील भंग हुआ और उधर जलंधर युद्ध में मारा गया। जलंधर की आत्मज्योत भगवान शंकर के भीतर समा गई।
और जैसे जलंधर मारा गया तो जलंधर का शीश कट के उसकी पत्नी वृंदा की गोद में आकर के गिरा। तब उसने देखा ये क्या हुआ, ये सामने भी मेरा पति जलंधर और गोद में शीश भी आके गिरा। तब कहा कौन हो? तब नारायण प्रकट हो गए, श्री हरि प्रकट हो गए, मैं श्री हरि हूं। तब आप सब जानते हैं उस समय वृंदा ने, जलंधर की पत्नी ने भगवान को श्राप दिया। अब लीला को समझना है, ये बाहर से दिखाने के लिए श्राप हैं कि वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया तुम पत्थर हो जाओ, काली शिला हो जाओ, तो नारायण शालिग्राम बन गए। और नारायण ने भी कह दिया कि तुम झाड़ हो जाओ, तुलसी बन जाओ। कहने को श्राप है, असलियत यह है कि भगवान स्वयं शालिग्राम जी के रूप में अवतार लेना चाहते। वृंदा सखी को तुलसी जी के रूप में अवतार लेना है, तो श्राप दे दिया और उसी समय नारायण शिला हो गए। और शिला भी कहां की हुए? गंडकी नदी की शिला हुए। गंडकी नदी की शिला क्यों हुए? एक वैश्या भी भगवान की तपस्या कर रही थी। बहुत समय भगवान ने वर मांगने को कहा तो उस वैश्या ने कहा मैं चाहती हूं सदा जैसे यशोदा मैया की गोद में आप खेले, जैसे कौशल्या जी की गोद में आप खेलते हो, ऐसे सदा मेरी गोद में खेलो। भगवान ने कहा तुम गंडकी नदी बनोगी और मैं शालिग्राम शिला के रूप में तुम्हारी गोद में खेलूंगा। एक अवतार के पीछे अनेक कथा है। एक राक्षस भी तप कर रहा था भगवान के लिए, प्राप्ति के लिए। भगवान प्रकट हुए, वर मांगो। प्रभु से क्या कहता है? आप देखने में बड़े प्यारे लगते हो, मैं मांसाहारी हूं। भगवान ने कहा तो आपको खाना चाहता हूं, चक्के देखना चाहता हूं कैसे लगोगे। ऐसे लाल लाल गाल हैं, मैं तो मांसाहारी हूं ना, आपको देख के खाने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा बड़े बड़े विचित्र भक्त हमको मिलते हैं, बताइए। तपस्या करी कर खाना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, हमारी एक भक्तानी गंडकी नदी बनेगी, तुम गंडकी नदी में कीड़ा बनोगे, हम वहां शालिग्राम के रूप में प्रकट होंगे, तुम हमको शालिग्राम के रूप में खाना। तो जो शालिग्राम जी के ऊपर जो चित्र बनते हैं, कोई नरसिंह शालिग्राम, कोई वराह शालिग्राम, कोई राम शालिग्राम, कोई कच्छप शालिग्राम, ये कोई बनाता नहीं है। ये गंडकी नदी में वो राक्षसी कीट के रूप में शालिग्राम जी को खाता रहता है। अब देखो कहने को अटपटी बात है, लेकिन ठाकुर इसको भी लीला बना दिए। अब वो खाता भी कैसे? किसी पे चक्र का चिन्ह, किसी पे नरसिंह जी का चिन्ह, वराह का चिन्ह, दशावतार के शालिग्राम मिला करते। तो वृंदा ने कह दिया आप शिला बनोगे, ठीक है। भगवान गंडकी नदी में शिला हुए और वह वृंदा अपने पति के सिर को गोद में लेकर के चिता पर चढ़ गई। चिता पे चढ़कर के भस्म हो गई। और प्रभु अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं। एक रूप से तो नारायण शिला हो गए, पर एक रूप से जहां पर वृंदा के शरीर को अग्नि दी गई थी, वहीं शमशान में भगवान लोटपोट हो गए। उसके शरीर की भस्म को अपने शरीर से लगाने लग गए। अब कैसे भगवान का मोह भंग किया जाए? अब ये इतनी बड़ी लीला क्यों हुई? क्योंकि वृंदा सखी को तुलसी जी के रूप में अवतरित होना है। जैसे श्री राम अगर अवतरित हो तो किसी भी स्त्री के यहां नहीं, उनको कौशल्या चाहिए। श्री कृष्ण अवतरित हो तो उनको देवकी और यशोदा चाहिए। कपिल भगवान अवतार लेंगे तो उनको देवहूति चाहिए। ऐसे अगर वृंदा सखी तुलसी जी के रूप में पैदा होंगी, पौधे के रूप में पैदा होंगी, तो क्या सामान्य मिट्टी से पैदा हो जाएंगी? सामान्य खाद से पैदा हो जाएंगी? नहीं नहीं,
किसी पतिव्रता के चिता की भस्म चाहिए तुलसी महारानी को पैदा होने के लिए। बस तो वो भस्म तो मिल गई। वृंदा की चिता भस्म पड़ी थी, वहां नारायण भी लुंठित हो रहे थे। तभी गोलोक से देव उन्हीं दिव्य बीज को लेकर के आए। जो वृंदा सखी दिव्य गोलोक में वृंदा के रूप में विराजमान रहती हैं, वो वृंदा सखी जो दिव्य वृंदावन के रूप में विराजमान रहती हैं, उस दिव्य गोलोक की दिव्य वृंदा की दिव्य मंजरी को लेकर के आए और उस मंजरी को तुलसी जी के बीज को कहां डाला? वृंदा के चिता की भस्म में। और जैसे डाला तो कौन प्रकट हो गई? कहिए तुलसी महारानी जय हो, वृंदा महारानी जय हो। वहीं पर श्री नारायण शालग्राम जी के रूप में और वृंदा सखी तुलसी जी के रूप में प्रकट हो गई। देवताओं ने आकर के स्तुति की। नमो रे नमो तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो रे नमो रे नमो रे मैया नमो नारायणी हरि भगति प्रदायनी नमो रे नमो। जाको दरश परश अघनाशय महिमा वेद पुराण बखानी नमो रे नमो। जाको पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी सब गाइए। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं तुलसी महारानी की। धूप दीप नैवेद्य आरती फूलन की बरखा बरखानी नमो रे नमो। धन्य भाग तुलसी पुराण तप किए रे श्री शालिग्राम की महापटरानी नमो रे नमो। छप्पन भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नमानी नमो रे नमो। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक ढूंढत फिरत महामुनि ज्ञानी नमो रे नमो। चंद्र सखी मैया तेरो जस गावे भक्ति दान दीजिए महारानी नमो रे नमो। तुलसी महारानी नमो रे नमो वृंदे जी
भक्ति दान दीजिए वृंदे, भक्ति दान दीजिए मुझे भक्ति दान दीजिए मुझे, भक्ति दान दीजिए वृंदे, दान दीजिए वृंदे, भक्ति दान दीजिए वृंदे, भक्ति दान दीजिए वृंदे, राधा कृष्ण पदार बिंदे, राधा कृष्ण प्रदान वृंदे, राधा कृष्ण पदार बिंदे, राधा कृष्ण पदार वृंदे, भक्ति दान दीजिए वृंदे, भक्ति दान दीजिए वृंदे, भक्ति दान दीजिए वृंदे, भक्ति दान दीजिए वृंदे। नमो रे नमो तुलसी महारानी वृंदे जी महारानी, नमो रे नमो। तुलसी महारानी वृंदे जी महारानी, नमो रे नमो। आनंद हो गया। सब देवताओं ने तुलसी जी की स्तुति करी है बंधुओं। तो उन्हीं दिव्य बीजों को जलंधर पत्नी की चिता भस्म में डाला गया। देव प्रबोधनी को प्रादुर्भाव हुआ है। तब देवताओं ने आकर के पहले तुलसी जी की स्तुति करी है और फिर वहीं तुलसी शालिग्राम जी का दिव्य विवाह महोत्सव मनाया। श्री लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में वरमाला डाली है। श्री तुलसी महारानी ने साक्षात वृंदा सखी जी के रूप में शालिग्राम जी के गले में वरमाला डाली है और भांडीर वन में प्रिया प्रियतम का दिव्य विवाह हो रहा है।